हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था, मैंने सन 2025 के लिए एक टाइम टेबल बनाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं। तो आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही था। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो मैंने सन 2025 के लिए एक टारगेट स्टडी टाइम टेबल बनाया है उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरी बीएससी फाइनल ईयर है, यानी सेकंड ईयर की एग्ज़ाम हो चुकी है, अब फाइनल ईयर है। मैंने कहा था अगर मेरे 24 के मेन से पहले रिजल्ट बीएससी फाइनल का आ जाएगा तो मैं 24 में अटैम्प्ट दूंगा, नहीं तो फिर 25 में दूंगा। तो यार जिस हिसाब से मेरी सेमेस्टर लेट हो रहे हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 24 के मेंस तक मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए मैंने फुल फोकस 25 के लिए किया है और मैंने 25 के लिए एक टाइम टेबल भी बनाया है जो फुल टारगेटेड है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ उस टाइम टेबल को शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम का पेपर होता है वो मई के मंथ में ही होता है। जिस हिसाब से इस साल हुआ वही हिसाब से 24 में होगा, फिर 25 में होगा। तो मैंने 25 के लिए टाइम टेबल बनाया है। तो इस अगस्त से लेकर के 25 के मई तक लगभग 22 मंथ का टाइम मिलता है। तो चलिए फिर 22 मंथ का ही मैंने प्लान बनाया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने 22 मंथ को 4 स्टेजेस में बांटा है। फर्स्ट स्टेज मैंने रखी है जिसमें मेन सब्जेक्ट रखे हैं। सेकंड स्टेज में मैंने सेकेंडरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल प्लस रखा है। और स्टेज थर्ड में जीएस मेंस रिमेनिंग सब्जेक्ट रखे हैं। और जो स्टेज फोर्थ है उसमें प्रीलिम फोकस किया है। जो स्टेज फोर है उसमें पूरा प्रीलिम से रिलेटेड फोकस किया है। तो चलिए फिर मैं आपको चारों स्टेज को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेज अगस्त सन 2023 से लेकर मार्च सन 2024 तक रखा है जो 8 मंथ का है। इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में मैंने मेन सब्जेक्ट रखे हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या ज्योग्राफी है। इन चारों सब्जेक्ट को मैंने 60-60 डेज में डिवाइड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी टाइम कर सकते हो। जैसे किसी को हिस्ट्री पसंद है तो किसी को ज्योग्राफी। अब जैसे मुझे हिस्ट्री पसंद है तो ये 60 दिन की जगह मुझे 40 भी दिन लग सकती हैं। और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे हार्ड लग रहा है तो उसमें ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उससे कर सकते हो। और साथ में वीकेंड पर जैसे सैटरडे संडे पड़ता है तो उस पर आप अपना रिवीजन थोड़ा बहुत कर सकते हो और ऑप्शनल को टाइम दे सकते हो। स्टेज फर्स्ट में मैंने ये सारा प्लान किया है। चलिए फिर सेकंड स्टेज में देखते हैं क्या है। तो सेकंड स्टेज को मैंने अप्रैल सन 2024 से अक्टूबर सन 2024 तक के लिए टाइम दिया, जिसमें लगभग 7 मंथ्स आते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था जो सेकेंडरी सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरनमेंट है और आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक है। तो इन सब्जेक्ट को जैसे मैंने एनवायरनमेंट को लगभग 1 मंथ में डिवाइड किया है। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक को 20-25 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें रिवीजन कर सकते हो मेन सब्जेक्ट का, जो ऊपर फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। और इसके साथ अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है। यानी जब तक अक्टूबर सन 2024 आए तब तक मुझे अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए फिर स्टेज थर्ड को देखते हैं, जिसमें देखते हैं क्या मैंने प्लान किया है। स्टेज थर्ड को मैंने नवंबर सन 2024 से फरवरी सन 2025 तक डिवाइड किया, जिसमें लगभग 4 मंथ्स हैं। इसमें देखो जो इथिक्स है, प्लस सोसाइटी, प्लस सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, यानी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको सब कुछ कवर करना है और रिवाइज भी कर लेना। और पेंडिंग टॉपिक अगर कोई है तो उसे भी कंप्लीट कर लेना है। यानी जब तक थर्ड स्टेज फरवरी 25 आए तब तक हमारा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए और सब कुछ क्लियर होना चाहिए। न्यूज़पेपर के लिए मैंने 1 जनवरी सन 2024 तक मुझे सिर्फ अपना कोई भी एक अखबार ही पढ़ना है। उसके बाद 24 के बाद कोई मंथली मैगजीन ज्वाइन कर लेंगे जो मुझे सफिशिएंट लगेगी। उसके साथ में अब फाइनल स्टेज आती है जो प्रीलिम के लिए आती है। तो चलिए फिर फाइनल स्टेज फोर्थ स्टेज को देखते हैं। फोर्थ स्टेज मार्च सन 2025 से लेकर मई सन 2025 तक के लिए जो लगभग 3 मंथ हैं। इसमें हमें फुल प्रीलिम पर फोकस करना है, उसके बाद रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ में ही लगभग चाहो तो 1 मंथ और इसके साथ ही साथ हमें अपना सीट सेट भी प्रैक्टिस करना है। तो देखो आप लोगों ने अच्छे से देखा है इस साल का पेपर कितना टफ था। तो यार इसके साथ साथ मुझे 3 मंथ काफ़ी सफिशिएंट हैं। और जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हो मेंस का तो उसके साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाओ। जैसे मैं करता हूँ, डेली 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री को फिलहाल हिस्ट्री फर्स्ट पेपर को पढ़ रहा हूँ, उसके साथ में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये है कि धीरे धीरे करते रहो तो अच्छे से रिविजन भी होता जाएगा और कुछ तैयारी भी अच्छी हो जाएगी मेंस के साथ प्रीलिम की भी। तो मेरे हिसाब से 3 मंथ लास्ट के लिए काफ़ी सफिशिएंट है और अच्छे से हो जाएगा।
तो मैंने यही सन 2025 के लिए अच्छा से प्लान किया था। और दोस्त ये मैंने अपने लिए बनाया, अगर आप लोगों को पसंद आता है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी हों या कुछ टाइम टेबल आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से भी इसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। और वैसे मुझे जो सही से लगा और अच्छी तैयारी के लिए टाइम टेबल मैंने यही डिसाइड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बे के साथ।